7 किस्म के दरख्त ऐसे हैं जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। पहला दरख्त ये है। मोहतरम नादरीन, कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में हर दरख्त सिर्फ साया और सुकून नहीं देता। कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिनके साए तले सुकून के बजाय खौफ छुपा होता है। ऐसे दरख्त जिनके नीचे बैठने वाले लोग अक्सर अजीब वाक़यात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आया है कि कुछ मुसाफिर रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर ऐसे दरख्तों के करीब जा निकलते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। कोई बेहोश हो जाता है, कोई पागल हो जाता है और किसी की जान ही चली जाती है। कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर सदियों से यह माना जाता है कि जिन्नात का बसेरा है। कहा जाता है कि दिन की रोशनी में ये दरख्त बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात ढलती है उनके साए में कुछ और ही आबाद हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे दरख्त को गौर से देखा है जिसके लटकती हुई जड़ें यूं लगती हैं जैसे अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा हो? क्या कभी आप किसी ऐसे दरख्त के नीचे रात गए गुजरे हैं जहां अजीब सा बोझलपन और किसी की नज़रें आप पर जमी महसूस होती हैं? ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बहुत से लोग बयान कर चुके हैं कि उन्होंने इन दरख्तों के नीचे रात के वक्त साए को हरकत करते देखा, किसी के कदमों की आड़ सुनी या किसी नामालूम वजूद की सांस अपने करीब महसूस की। आखिर वो 7 दरख्त कौन से हैं जिन पर जिन्नात का साया होता है? उनके करीब जाना क्यों ख़तरनाक समझा जाता है? और क्या वाकई उनके नीचे बैठना या रात गुजारना इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 दरख्त जिन्हें हमेशा दूर से देखना बेहतर है, करीब जाना नहीं, क्योंकि उनके साए में वो बसते हैं जो नज़र तो नहीं आते मगर अपने वजूद का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ये 7 किस्म के दरख्त जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ इन दरख्तों के नाम बताएंगे बल्कि इनसे जुड़ी वो कहानियाँ भी सुनाएंगे जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। इनमें पहला दरख्त है बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त आमतौर पर देहात में हर जगह पाया जाता है। इसके घने पत्तों और छाँव में बैठना दिन के वक्त तो एक सुकून बख्श तजर्बा लगता है, लेकिन जैसे ही रात की तारीकी फैलती है उस दरख्त के बारे में खौफनाक हयात जिंदा उठती हैं। पुरानी रिवायात में कहा जाता है कि बेरी का दरख्त जिन्नात का ख़ास मस्कन होता है और यह दरख्त बिलखसूस अंधेरी रातों में पुर इसरार वाक़यात का मरकज़ बन जाता है। देहात के बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि जो शख्स रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब बैठ जाए या उसके साए में सो जाए वो कभी सलामत नहीं रहता। कई लोग दावा करते हैं कि ऐसे अफराद सुबह उठते हैं या तो उनकी अक्ल मऊफ हो चुकी होती है या वो किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान किए जाते हैं जहां बेरी के दरख्त के करीब खेलते बच्चों ने गैर मरी मखलूक को देखा या फिर उनके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ गूंजी। बेरी का दरख्त ख़ास तौर पर जिन औरतों का अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बेरी के दरख्त के करीब सफ़ेद लिबास में औरत को बैठे देखा जो करीब जाने पर यकदम गायब हो गई। यह मंजर देखने वालों के दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि बरसों तक वो इस रास्ते के करीब जाने से कतराते रहे। कुछ उलमा और सूफिया का कहना है कि बेरी के दरख्त पर जिन्नात इसलिए बसते हैं क्योंकि ये दरख्त कसरत से इस्तेमाल होने वाले मकामात के करीब उगते हैं। पुराने कब्रिस्तान, सुनसान खेत या वीरान रास्ते जहाँ रोशनी कम हो वहाँ बेरी के दरख्त अक्सर मिलते हैं। जिन्नात ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहाँ इंसान कम हो और अंधेरा ज़्यादा हो। यही वजह है कि बेरी के दरख्त को एक ख़तरनाक अलामत समझा जाता है। अक्सर मुअम्मिर अफराद ये नसीहत करते हैं कि रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब ना जाए और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर वहाँ से गुजरा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात ऐसे मकामात पर इंसानों से नाराज़ होकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। आखिरकार बेरी के दरख्त की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये जिन्नात का बसेरा है या फिर माज सदियों पुरानी कहानियाँ सुनने वाले के दिल पर छोड़ा जा सकता है? मगर एक बात तय है, बेरी के दरख्त का जिक्र आते ही दिल में एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। इनमें से दूसरा दरख्त है
पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त हमारे देहातों, कस्बों और शहरों में आम पाया जाता है। ये दरख्त अपने वसी पत्तों और लंबे तनों के बायस दिन में तो सायादार और पुरसकून लगता है, मगर रात के अंधेरे में यही पीपल का दरख्त एक खौफनाक और पुरअसरार शक्ल अख्तियार कर लेता है। पुरानी कहानियों और रिवायात के मुताबिक पीपल के दरख्त को जिन्नात का सबसे पसंदीदा मस्कन माना जाता है। देहाती लोग अक्सर बयान करते हैं कि जो शख्स पीपल के दरख्त के नीचे रात गुजारते हैं वो कभी मामूल की ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ अचानक बीमारियों में घिर जाते हैं और कुछ के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियों में आता है कि पीपल के दरख्त के नीचे रात के वक्त अक्सर किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं, हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने पीपल के दरख्त की शाखों पर अजीबोगरीब सायों को हरकत करते देखा है। कई अफराद ने बताया कि दरख्त के करीब से गुजरते हुए किसी ने उनके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। एक मशहूर हिकायत में बताया जाता है कि एक मुसाफिर रात के वक्त पीपल के दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि दरख्त की शाखें नीचे झुक रही हैं और कोई सर्द सी सांस उसके कानों में पड़ रही है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वो शख्स नीम बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ा है और उसके बाद वो कभी पहले जैसा ना रहा। बुजुर्ग कहते हैं कि पीपल का दरख्त ख़ास तौर पर कब्रिस्तानों और सुनसान मकामात के करीब पाया जाता है और ये वो जगह है जहाँ जिन्नात और गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा होता है। अंधेरी रात, सन्नाटा और पीपल का घना साया, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करते हैं जिसे बयान करना मुश्किल है। कुछ उलमा का ये भी मानना है कि पीपल के दरख्त की मखसूस साख्त और उसके पत्तों की सरसराहट भी लोगों के जहन में वहम पैदा करती है। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो उसके पत्ते ऐसे शोर मचाते हैं जैसे कोई दरख्त अंदर छुपा हुआ हो। यही कैफियत सुनने वाले को यह यकीन दिलाती है कि वहाँ कुछ मौजूद है। ताहम हकीकत और कहानियों में फ़र्क रखना ज़रूरी है। कुछ लोग इन तमाम बातों को माज़ देहाती तोहमात करार देते हैं, मगर दूसरी जानब ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जो इन अकायद को मजबूत करते हैं। यही वजह कि पीपल का दरख्त सदियों से पुरअसरारियत और खौफ की अलामत समझा जाता है। अक्सर लोग नसीहत करते हैं कि शाम के बाद कभी भी पीपल के दरख्त के करीब ना जाओ और अगर जाना पड़ जाए तो अल्लाह का नाम लेकर गुजरो, वरना मुमकिन है कि ये दरख्त अपनी पुरअसरार मखलूक़ात के साथ तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले ले। पीपल का दरख्त आज भी ऐसा राज है जो इंसान को हैरान भी करता है और डराता भी है। इसकी हकीकत क्या है ये शायद कभी न खुल सके, मगर एक बात ज़रूर है, पीपल के दरख्त का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और हैबत लाजमी उतर आती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होते हैं, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। इनमें तीसरा दरख्त है बरगद का दरख्त। बरगद का दरख्त अपनी जिसामत और अजीबोगरीब शक्ल की वजह से हमेशा से एक पुरअसरारियत का शिकार रहा है। इसकी लटकी हुई जड़ें दिन के वक्त तो कुदरती हुस्न का मंजर पेश करती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यही जड़ें ऐसे लगती हैं जैसे कोई खौफनाक हाथ नीचे लटक रहा हो या अंधेरे में कोई वजूद आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। बरगद का दरख्त जिन्नात का पसंदीदा मस्कन है। लोग मानते हैं कि इसके लटकते जड़ों के दरमियान और उसके घने साए तले कई गैर मरे मखलूक़ात बसी हुई हैं। इसलिए देहात के बुजुर्ग बच्चों को सख्ती से मना करते हैं कि वह शाम के वक्त बरगद के दरख्त के करीब ना जाएं। कई हिकायत में यह जिक्र आता है कि जो भी शख्स रात को बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाए वो किसी न किसी बला का शिकार हो जाता है। कभी वो बेहोश होकर गिरता है, कभी उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है और कभी वो ऐसे ख्वाब देखता है जिसकी हकीकत बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोगों ने यह भी कहा है कि बरगद के दरख्त के नीचे रात के वक्त किसी औरत के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को दरख्त की जड़ों में बैठे देखा, मगर जैसे करीब गए वो मंजर आंखों के सामने से गायब हो गया। ऐसे वाक़यात सुनने वाले के जिस्म में सर्द लहर दौड़ा देते हैं। एक पुरानी दास्तान के मुताबिक एक चरवाहा रात गए अपने मवेशियों को लेकर बरगद के करीब गया। थकन से मजबूर होकर वो उस दरख्त के नीचे सो गया। अगली सुबह लोग देखते हैं कि चरवाहा जिंदा तो था,
मगर उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी थी। वो हर वक्त दरख्त की तरफ इशारा करके चीखता रहता और कुछ अरसा बाद ही जान से हाथ धो बैठा। ये किस्सा आज भी देहात में सुनाया जाता है। रूहानी उलमा और आमलीन का कहना है कि बरकत के दरख्त की लटकती हुई जड़ें और उसकी घनी शाखें जिन्नात और आसिफ को अपनी तरफ खींचती हैं। यह दरख्त आमतौर पर पुराने रास्तों, सुनसान जगहों या कब्रिस्तान के करीब पाए जाते हैं, जो वैसे ही खौफ और पुरअसरारियत से भरे होते हैं। अंधेरी रात और बरकत का घना साया मिलकर इंसान को एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरकत के दरख्त के नीचे रात के वक्त अगर कोई इंसान बैठ जाए तो जिन्नात उससे खेलने लगते हैं। कभी वो उसकी आवाज़ बदल देते हैं, कभी उसके जिस्म को हरकत देने लगते हैं। ऐसे शख्स को अक्सर साया पड़ जाना कहा जाता है। अगरचे साइंस इस बातों को माज वहम करार देती है, मगर सदियों से लोगों के तजर्बात और मुशाहदात ने बरकत के दरख्त को खौफ और दहशत की अलामत बना दिया है। यही वजह है कि आज भी लोग शाम ढलते ही बरकत के दरख्त के नीचे जाने से कतराते हैं। आखिर में एक ही नसीहत सुनने को मिलती है, अगर रात के वक्त बरकत के दरख्त पास से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नाम लेकर गुजरना, वरना हो सकता है कि ये दरख्त अपने साए के साथ तुम्हें भी अपनी पुरअसरार दुनिया में खींच ले। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। उनमें से चौथा दरख्त है कीकर का दरख्त। कीकर का दरख्त अपनी सख्त लकड़ी और नोकीले कांटों की वजह से हमेशा अलग नज़र आता है। दिन के वक्त ये आम सा दरख्त लगता है, लेकिन रात के अंधेर में यही दरख्त खौफ और दहशत की अलामत बन जाता है। पुरानी कहानी और रिवायात में कहा जाता है कि कीकर का दरख्त भी जिन्नात का मस्कन है और ख़ास तौर पर उसके कांटे उन आसेबों की हिफाजत करते हैं जो उसके अंदर बसते हैं। देहात के बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर रात को किसी मुसाफिर को कीकर के दरख्त के नीचे रुकना पड़े तो वो महफूज नहीं रहता। कई लोगों ने बयान किया है कि उन्होंने दरख्त के नीचे बैठते ही अपने जिस्म पर बोझ महसूस किया, जैसे कोई नज़र ना आने वाली ताकत उनको जकड़ रही हो। कुछ ऐसे भी वाक़यात सुनने में आए हैं जहां लोग अचानक चीखने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। कीकर के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके कांटों में जिन्नात और बदरूहें छुप कर रहती हैं। रात के वक्त जब हवा चलती है तो कांटों की सरसराहट ऐसी लगती है जैसे कोई दांत पीस रहा हो या किसी के नाखून ज़मीन पर रगड़ रहे हों। ये खौफनाक आवाज़ें सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। एक पुरानी हिकायत के मुताबिक एक मुसाफिर रात के कीकर के दरख्त के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो अंधेरे में उस दरख्त की शाखों पर सुर्ख आंखों वाला साया नजर आया। वो खौफ से बेहोश हो गया और अगली सुबह जब लोग उसे उठाने आए तो वह सख्त बीमार हो चुका था। चंद ही दिनों में उसकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या आज भी लोगों के जहनों में खौफ की लहर दौड़ा देता है। कुछ उलमा और आमलीन का मानना है कि कीकर के दरख्त पर वो जिन्नात रहते हैं जो ज़्यादा सख्त मिजाज और गुस्से वाले होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कीकर के दरख्त के करीब रात को पेशाब या गंदगी न करें, वरना ये जिन्नात बुरा मानकर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। कई वाक़यात में लोगों ने बयान किया है कि ऐसा करने वालों को सख्त बीमारी घेर लेती है या वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए। कीकर का दरख्त ज़्यादातर सुनसान बयाबानों, रेगिस्तानों या वीरान खेतों में पाया जाता है। ये वो जगह है जो वैसे ही खौफनाक और खामोशी से भरपूर होती हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई दरख्त जिन्नात के मस्कन के तौर पर मशहूर हो जाए तो उसके करीब जाना खुद ही दहशत का बहस बन जाता है। अगरचा कुछ लोग उसे माज वहम करार देते हैं, मगर देहात और कस्बों में आज भी लोग रात के वक्त कीकर के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि ये दरख्त आम नहीं बल्कि उसके कांटे इस बात का सबूत है ये अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आता। आखिर में यही नसीहत की जाती है कि अगर आपको रात के वक्त कीकर के दरख्त के करीब से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नाम ज़रूर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस दरख्तों के कांटों के दरमियान कोई भी ऐसी मखलूक छुपी है जो कभी भी आप पर अपना साया डाल सकती है।
7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। इनमें से 5वां दरख्त है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त अपनी कड़वी पत्तियों और दवाइयों के फ़वाद के लिए मशहूर है। लोग उसे बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं और घरों के करीब लगाते हैं ताकि माहौल पाकीज़ा रहे। लेकिन उसके साथ ही नीम का दरख्त एक और पहलू भी रखता है जो खौफ और पुरअसरारियत से भरपूर है। पुरानी हिकायात और कहानियों में कहा जाता है कि नीम का दरख्त भी जिन्नात का पसंदीदा ठिकाना है। ख़ास तौर पर रात के वक्त देहात के बुज़ुर्ग अक्सर बच्चों को मना करते हैं कि सूरज गरूब होने के बाद नीम के दरख्त के नीचे ना जाओ। उनका कहना है कि इस दरख्त के नीचे बैठने वाले को अक्सर साया लग जाता है। कई लोगों ने बयान किया है कि नीम के दरख्त के करीब जाते ही उन्हें किसी न किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ, जैसे कोई नज़र ना आने वाला वजूद इन पर नज़र गाड़ कर देख रहा हो। नीम के दरख्त के करीब रात को एक अजीब सा बोझलपन और खामोशी छा जाती है, जहाँ तक कि हवा भी रुकती जाती है और माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा फैल जाता है। खामोशी छा जाती है, जहाँ तक कि हवा भी रुक सी जाती है और माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा फैल जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि नीम के दरख्त के नीचे बैठते ही उनके जिस्म में कपकपी तारी होगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक मशहूर हिकायत के मुताबिक एक औरत शाम के वक्त नीम के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। अचानक उसने एक सफ़ेद साया अपनी तरफ आते देखा। वो चीखने लगी, अगरचे उसकी आवाज़ गले में ही डूब गई। जब लोग दौड़ कर आए तो औरत नीम बेहोश थी और बाद में कई दिन तक बोल न सकी। उसके बाद वो बार बार कहती थी कि वो साया मुझे अभी भी घूरता है। कुछ आमलीन और उलमा का कहना है कि नीम के दरख्त पर ख़ास किस्म के जिन्नात रहते हैं जो ज़्यादातर औरतों का अपना शिकार बनाते हैं। इसीलिए देहात में अक्सर कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद औरतों को नीम के दरख्त के करीब नहीं जाना चाहिए। उनके मुताबिक इन जिन्नात को नीम की कड़वाहट और इस दरख्त का ख़ास मिजाज पसंद है, इसीलिए वो यहाँ बसेरा करते हैं। नीम के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त उसके पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी आहट शामिल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरख्त के अंदर बैठा सांस ले रहा हो या किसी से सरगोशी कर रहा हो। यह कैफियत इंसान को खौफ से बेकाबू कर देती है। अगरचे कुछ लोग इन तमाम बातों को महज तोम परस्ती समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सदियों से नीम के दरख्त के साथ जुड़े वाक़यात और कहानियाँ लोगों को यकीन दिलाने पर मजबूर करते हैं कि यह दरख्त आम नहीं है। आज भी देहात और कस्बों में लोग कहते हैं कि अगर नीम के दरख्त के करीब जाना पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर गुजरना चाहिए, क्योंकि इस दरख्त के साए में जिन्नात बसते हैं और अगर उन्होंने अपना साया डाल दिया तो इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बच कर रहना। इनमें से छठा दरख्त है शीशम का दरख्त। शीशम का दरख्त अपनी साख्त, लकड़ी और मजबूती के बायस हमेशा से कीमती समझा जाता है। उसकी लकड़ी से कीमती फर्नीचर और दरवाजे बनते हैं। दिन के वक्त यह दरख्त सरसब्ज और खुशनुमा नज़र आता है, लेकिन रात ढलते ही शीशम के दरख्त का मंजर खौफ और पुरअसरारियत में बदल जाता है। यही वजह है कि देहात के लोग शाम के बाद शीशम के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। कहानियों के मुताबिक शीशम का दरख्त भी जिन्नात का मस्कन है। कहा जाता है कि इस दरख्त के घनी शाखों के दरमियान जिन्नात और बदरूहें बसी होती हैं। ख़ास तौर पर रात के वक्त उसके साए में बैठने वाला अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात का शिकार हो जाता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने शीशम के दरख्त के करीब किसी के चलने की आटें सुनी, हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कुछ पुरानी दास्तानों में जिक्र आता है कि शीशम के दरख्त के करीब रात को अक्सर आग के शोले या रोशनी के गोले नज़र आते हैं। मकामी लोग इन्हें जिन्नात की आग कहते हैं। ये रोशनी अचानक नमूदार होकर लम्हों में गायब हो जाती है और उसके बाद एक अजीब सी बू फैल जाती है जो इंसान को बेचैन कर देती है। एक खौफनाक वाक़या सुनने को मिलता है कि एक लकड़हारे ने रात के वक्त शीशम को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी तो अचानक दरख्त से खून टपकने लगा और वह लकड़हारा उसे देखकर ज़मीन पर बेहोश गिर पड़ा। बाद में उसने बताया कि उसे लगा कि जैसे किसी ने
اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ شخص کئی ہفتے بیمار رہا اور کبھی دوبارہ شیشم کے قریب نہ گیا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت پر رہنے والے جنات نہایت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے درخت کے قریب جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیشم کے نیچے بیٹھنے والا انسان اکثر برے خوابوں، بیماری یا ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کبھی عورت کے صورت میں اور کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ سایہ لمحوں میں غائب ہو گیا ہے۔ ایسے مناظر سننے والے کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت کا سایہ جنات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہی وجہ کہ اس درخت کے نیچے رات گزارنا یا بیٹھنا سخت منع کیا جاتا ہے۔ عاملین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا بھی جنات کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ سائنسدان ان باتوں کو صرف وہم قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیشم کے درخت کے ساتھ جڑی داستانیں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ اس لیے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت سے بچ کر رہو، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 7واں درخت ہے کیلے کا درخت۔ کیلے کا درخت عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اس کے پتے، اس کا پھل اور اس کی شاخیں روزمرہ زندگی میں بڑے کام آتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کا درخت محض ایک پھلدار درخت نہیں بلکہ ایک پر اسرار وجود سمجھا جاتا ہے۔ دیہات اور قصبوں میں مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس پر جنات اور پریوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کیلے کا درخت خاص طور پر اندھیری راتوں میں پر اسرار حرکتوں کو گواہ بناتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے درخت کے پتوں کو تیز ہوا کے بغیر ہلتے دیکھا، جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ درخت کے پاس جانے پر انہیں قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک پرانی حکایت کے مطابق ایک شخص رات گئے اپنے کھیتوں کی نگرانی کے لیے گیا۔ وہاں موجود کیلے کے درخت کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ 2 عورتیں سفید کپڑوں میں درخت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو وہ دونوں لمحوں میں غائب ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا اور اکثر چیخ کر جاگ اٹھتا۔ کیلے کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب شادی شدہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دیہات کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس درخت کے سائے میں موجود جنات عورتوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اکثر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی عورتوں نے بیان کیا کہ شام کے بعد کیلے کے درخت کے قریب جانے سے ان پر بوجھ سا محسوس ہوا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روحانی علماء کے مطابق کیلے کے درخت پر وہ جنات بستے ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیلے کے درخت کے قریب رات کو عورت یا بچہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے درخت کے نیچے رات گزارنا انسان کو خطرناک بیماریوں یا پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تجربہ کیا کہ ایسے درخت کے نیچے سونے کے بعد وہ عجیب خوابوں کا شکار ہو گئے۔ کبھی انہیں لگتا کہ کوئی ان کی گردن دبا رہا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا جسم کسی اور کے قابو میں ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ درخت صرف پھل ہی نہیں دیتا بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپائے ہوئے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔